दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में आज मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के तहत एंथनी गिडेंस जो स्ट्रक्चरेशन एंड पोस्ट मॉडर्निज्म के एक नवाचारी विश्लेषक सिद्धांतकार के रूप में अमेरिकी समाज में ही नहीं बल्कि ग्लोबल सोसाइटी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने हैं। पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का जो कैनोटेशन है, थ्योरेटिकल पैराडाइम है, वह थ्योरेटिकल पैराडाइम मूल रूप से आप समझें तो मेरी मान्यता है कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद रूस में सोवियत संघ की स्थापना हुई और 1919 से लेकर जिसमें मूल रूप से आप देखें लेनिन का जो realm ऑफ नेसेसिटी एंड realm ऑफ आइडियोलॉजी के माध्यम से प्रेस्ट्रोइका के माध्यम से सोसाइटी के रीस्ट्रक्चरेशन के प्रोसेस को डेवलप करने का प्रयास जो किया गया, मैं मानता हूं कि theoretical paradigm of structuration came into existence after the end of Bolshevik Revolution in 1919. यह धारा है। यहाँ मैं ये विरोधाभास में नहीं फंसना चाहता कि मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद, संरचनात्मक प्रकाशवाद और स्ट्रक्चरेशन अर्थात संरचना या संरचनाकीकरण, ये विरोधाभास में नहीं, इस द्वंद्व में नहीं फंसना चाहता। मैं सिर्फ यह स्पष्ट करना चाहता हूं एक समाजशास्त्र के छात्र के रूप में कि द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी फ्रॉम यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ के गठन में जो एक रॉबर्ट लिंड की भूमिका है, उस रॉबर्ट लिंड की भूमिका के साथ जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन यूएसएसआर नामक पुस्तक है, उस पुस्तक के माध्यम से स्ट्रक्चरेशन की अवधारणा को परिभाषित करने का प्रयास यदि किया जाए तो स्ट्रक्चरेशन को समझने में, एंथनी गिडेंस के स्ट्रक्चरेशन को समझने में मील का पत्थर साबित हो सकता है, मील का पत्थर साबित होता है। यह मेरी मान्यता है। केवल विचारधाराओं के विरोधाभास और संघर्ष के बीच में जो तथ्य है, जो वास्तविकता है, उसे नकारा नहीं जा सकता। समाजशास्त्र इसी का प्रति उत्पन्न मतित्वता है, जिसके कारण एम्पिरिसिज्म आती है, प्रैक्टिकलिटी आती है, नॉन इथिकलिटी आती है, क्वालिटेटिव ओरिएंटेशन आता है।
समाज को कैसे निखारा जाए, समाज को कैसे विकसित किया जाए, उसके लिए जो विचारधारा जहाँ से पनप रही हो उसे स्वीकार करने में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। यह मेरी मान्यता है और समाजशास्त्र यही मानता है। जो समाजशास्त्र नहीं मानता, अर्थात वैज्ञानिकता की धारा में, तार्किकता की धारा में, वस्तुनिष्ठता की धारा में जो विश्वास नहीं करता, वह समाजशास्त्र नहीं है और मैं उससे अलग नहीं हूं। लगभग मेरी जो समाजशास्त्र की समझ 4-4.5 दशकों में हुई है, समाज के विभिन्न इकाइयों के साथ, चाहे वह इलिट समाज की इकाइयां हों, नॉन इलिट क्लास की इकाइयां हों, चाहे बस्तियों का हो, बस्तियों की समस्या हो, या जनजातियों की समस्या हो, या दलित की समस्या हो, उन सारी समस्याओं पर एक पैनी नज़र समाजशास्त्र के छात्र के रूप में मेरी रही है और एक पत्रकारिता की दुनिया को समझने का जो प्रयास हमने 4 दशकों में किया है, उन दशकों के माध्यम से स्ट्रक्चरेशन के थ्योरेटिकल पैराडाइम को यदि देखने का प्रयास करें तो इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो समाज का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, वह स्ट्रक्चर रिल्म ऑफ नेसेसिटी एंड रिल्म ऑफ आइडियोलॉजी के बीच में को रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया है। उन्हीं शब्दों को, उन्हीं धाराओं को एंथनी गिनेंस ने अमेरिकी समाज में 20वीं शताब्दी के 7वें दशक से लेकर 21वीं शताब्दी के पहले दशक तक चर्चा की है। मैं सिर्फ यही करना चाहता हूं, अर्थात थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, रियलिज्म, एजेंसी, एक्टर, अल्टर के बीच में जो धाराएं विकसित हुई हैं, उन्हीं धाराओं के आधार पर संरचनाकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है और उसके अभिन्यासों की चर्चा की है। और ये अभिन्यास के बीच में जो अंतः क्रियाएं हैं या अंतः संबंध हैं, जिससे मूल रूप से ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर के रूप में देखा गया है, जिसने किसी भी एक इकाई को प्राथमिकता नहीं दी गई है। अर्थात अकेला चला, हमारे यहाँ कहावत है, अकेला चला चना भार नहीं फोड़ सकता। अर्थात एकल इकाई में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या एकल इकाई को ही इतना महत्व दे दिया जाना, क्योंकि सामाजिक संरचना जो है या समाज की जो धारा है, समाज की संरचना है, वह कई इकाइयों के मेल से बनती हैं, जिसकी व्यापक चर्चा हमने बार बार आप लोगों के बीच में की है।
पार्सोनियन सोशियोलॉजी में और मार्टियन सोशियोलॉजी में, वह धारा मूल रूप से एंथनी गिडेंस ने भी समस्त धाराओं के बीच में सहसंबंध और सहक्रियात्मक गतिविधियों को बल दिया है, प्रभावित किया है। यह प्रभाव मूल रूप से आप देखेंगे तो जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन है, ये दोनों या समस्त इकाइयों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। इसी कड़ी में एंथनी गिडेंस ने कंटेम्पररी क्रिटिक ऑफ critic of historical materialism जो 1981 में लिखी गई, द नेशन एंड वायलेंस जो 1985 में लिखी गई, इन पुस्तकों के माध्यम से यह स्ट्रक्चरेशन के मौलिक अवधारणाओं की व्याख्या की है। वह व्याख्या मूल रूप से उद्विकासीय तथा विकासीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत से अलग न हटकर सामाजिक परिवर्तन का विकल्पीय अल्टरनेटिव अध्ययन किया है। इसलिए इसे निरंतरीय विश्लेषण भी माना गया है। इसके बाद एंथनी गिडेंस ने 1991 में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी के माध्यम से उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी तथा उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी व्यवस्था के सैद्धांतिक आयामों के माध्यम से शास्त्रीय आधुनिकता की अवधारणा को समालोचित किया है और लोकतंत्रीय और सामाजिक हस्तांतरण के साथ आधुनिकीकरण जोखिम समाज पर विवेकपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जो समकालीन राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन की दिशा का निर्धारण करता है। इन्होंने बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट जो 1994 में लिखी गई के साथ द थर्ड वे ऑफ रिन्यूअल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी जो 1998 में लिखी गई तथा थर्ड वे एंड इट्स क्रिटिक के माध्यम से राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण 2000 में प्रस्तुत किया। सन 2000 में प्रस्तुत किया। इन सिद्धांतों का प्रभाव अभी खुलकर सामने नहीं आए हैं। इन्होंने 1999 में BBC के रिथ लेक्चर में स्पष्ट रूप से कहा था कि वैश्विक श्रोताओं को मीडिया के माध्यम से इसके सार को स्पष्ट करने का प्रयास किया। अर्थात मीडिया बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है जिसमें संदेश जो है वह अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन्हीं धाराओं के आधार पर उन्होंने तीन प्रश्नों को खोजा और तैयार किया, जिसमें कहा गया कि क्या समाज व्यक्ति की क्रियाओं का जोड़ है, नंबर 1। नंबर 2, क्या संरचना की क्रियाओं से स्वतंत्र अस्तित्व है, और नंबर 3, क्या समाज व्यक्ति की क्रियाओं से ऊपर है। इन प्रश्नों की खोज का दूसरा नाम जो है
वह संरचनाकरण का सिद्धांत है जो मैं अगले एपिसोड में आप लोगों के बीच में रखूँगा। थैंक यू वेरी मच। आशा है आप लोग सिविल सर्विसेज फोरम को सब्सक्राइब करते होंगे, शेयर करते होंगे और ये आपके बौद्धिक जागरण में और समाजशास्त्र की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती होगी। थैंक यू वेरी मच।